कक्षा दशम गणित अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आइए पुनः समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से आप लोग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखिए, एक प्रश्न है, समीकरण हल कीजिए। त्रिकोणमिति से संबंधित है ये। cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। यहाँ पर समीकरण को हल करने का तात्पर्य है थीटा का मान कितना अंश आएगा उसको हमको बताना है। यहाँ पर लिखेंगे हल, सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। एक बार प्रश्न को फिर से लिख लेना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये इस प्रकार से प्रश्न को फिर से लिख लेंगे, ठीक है। ये बराबर हो गया 4, ठीक। ध्यान रखना है, समीकरण के दोनों पक्षों को लेके हमको चलना होगा, तभी हमको थीटा का मान प्राप्त होगा। यहाँ पर आप लोग cos थीटा देखिए, यहाँ पर cos थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप ऐसा करिए, cos थीटा को आप बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ भी cos थीटा बाहर आ गया है, तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, इस प्रकार से 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है, इन दोनों को जोड़ना है। 1 अपन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपन 1 प्लस साइन थीटा, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए दोनों के हरों का हमको एलसीएम लेना होगा। तो इनका जो एलसीएम है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ही होगा, ठीक है। आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है, ऐसे इक्वल टू 4। आइए देखते हैं अंश में क्या आएगा। आप लोग को सामान्य रूप से एलसीएम लेके दो भिन्नों को जो जोड़ने का नियम है यहाँ भी लागू करना है। एलसीएम यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा आया है। इसमें पहले वाले ये जो है ना हर 1 माइनस साइन थीटा से आपको भाग करना है, इसे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया। भागफल आया 1 प्लस साइन थीटा। इसका गुणा आपको अंश की संख्या से करना होता है। तो 1 है तो इसका अंश से गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस, ठीक यही प्रक्रिया यहाँ पर भी दोहराएंगे। 1 प्लस साइन थीटा से एलसीएम में भाग करेंगे जैसे यहाँ पर किए हैं, तो इस बार 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, भागफल बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो ये 1 माइनस साइन थीटा ही आएगा। ऐसे आइए एक बार और इसको लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा और अपान ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इस प्रकार से लिखे बराबर 4। आइए आगे बढ़ते हैं। cos थीटा यहाँ पर देखेंगे प्लस साइन थीटा है या माइनस साइन थीटा है, ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1 धन 1, तो इसको जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। और ये ध्यान रखना है, हमारे पास एक बीजगणित का सर्व समीकरण है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ऐसा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हरों को देखिए ध्यान से, 1 माइनस साइन थीटा ये a माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा a प्लस बी। देखिए a के स्थान पे 1 आया है दोनों में, b के स्थान पे साइन थीटा आया है, और यहाँ माइनस है और यहाँ पर देखिए प्लस है। तो हम इस रूप का अगर है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको भी उसी रूप में बदल देंगे, तो 1 का वर्ग माइनस साइन थीटा का वर्ग, ऐसे। आगे बढ़ते हैं, cos थीटा। ध्यान रखना है आपको, जो भी आप सवाल हल करते समय सर्व समीकरण या सूत्र का प्रयोग करते हैं उसको बिल्कुल आपको लिखना है।
सब में नंबर रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इक्वल टू 4 ऐसे। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। ये ब्रैकेट में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला सर्व समीका है, ध्यान दीजिए आप लोग। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 4। ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, ये लीजिए, तो ये ऐसे इक्वल टू 4। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा और यहाँ हर में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर के साथ इसको कॉस थीटा को कैंसिल कर देंगे। तो अब यहाँ पर बचेगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू 4। अब या तो आप कॉस थीटा को सेक थीटा में बदल सकते हैं, और नहीं तो आप इसको आगे ऐसे ही बढ़ा दीजिए। इसका तिर्या गुणा करेंगे तो 4 कॉस थीटा 2 का 1 से 2 3f गुणा ऐसे। तो कॉस थीटा का हमको मान लीजिए 4 इसके बटे में आ जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4 ऐसे हो गया है ना। तो आगे बचेगा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। त्रिकोणमितीय सारणी से आपको याद रखना है कॉस थीटा के कितने अंश के लिए मान 1/2 होता है। तो चूंकि कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 के स्थान पे हम कॉस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस 60 डिग्री, दोनों पक्षों में बराबर के इधर और बराबर के इधर दाएं बाएं पक्ष में कॉस कॉस कैंसिल, तो आ गया थीटा बराबर 60 है। देखिए प्रारंभ में ही हमने कहा था कि थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर थीटा का मान आपके सामने है 60 अंश। इस प्रकार दिए गए समीकरण का हल हमने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का हल थीटा बराबर 60 अंश है, और आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि tan 15 डिग्री इंटू tan 36 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री tan 54 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इक्वल टू 1। प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ऐसे दो कोण है जिनका योग 90 अंश आता है, अर्थात पूरक कोण के रूप में यहाँ पर दिया गया है। देखिए 15 डिग्री और यहाँ पर 75 डिग्री, दोनों का योग कितना आ रहा है 90 डिग्री, अर्थात tan 50 डिग्री 15 डिग्री और tan 75 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण में हम ये 75 अंश और 15 अंश को बदल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 36 अंश और 54 अंश दोनों का योग 90 आ रहा है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण रहेंगे, है ना। तो और ध्यान ये भी देखना है कि tan 45 डिग्री का मान आप समान रूप से भी ज्ञात कर सकते हैं। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो त्रिकोणमितीय सारणी से आप जो है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इनके लिए विभिन्न त्रिकोणमितीय मानों को आपने ज्ञात करना सीखा है। परंतु यहाँ पर देखिए 15 डिग्री का मान हम इस सारणी से त्रिकोणमितीय सारणी से नहीं ज्ञात कर सकते, और न ही 54 डिग्री का, न ही 75 डिग्री का, और न ही 36 डिग्री का। तो इनके लिए हमको पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद लेनी होगी। आइए देखते हैं पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात से इनको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ सर्वप्रथम ऐसे दो कोण जो पूरक हैं, आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, उनको एक साथ लिखा जाता है। तो लिख लेंगे tan 15 डिग्री इंटू 15 डिग्री का पूरक है 75,
तो यहाँ लिख देंगे टेन 75 अंश, टेन 36 डिग्री, 36 डिग्री का पूरक है 54, 54 डिग्री, तो ये लीजिए। और अंत में जिसका हमको सीधे सीधे मान ज्ञात है, जैसे 1045, उसको लिख देंगे ऐसे, ठीक है, इक्वल टू 1। आइए देखते हैं, 1015 डिग्री और 1075 डिग्री, 15 को या तो 75 अंश के पदों में व्यक्त कीजिए या 75 अंश को 15 अंश के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आइए व्यक्त करके देखते हैं। 1015 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 10 90 माइनस 75 डिग्री। देखिए 90 में 75 अंश घटाएंगे तो 15 अंश आएगा, तो हम 15 अंश ना लिख करके 90 × 75 लिख सकते हैं। इसको ऐसे ही लिखेंगे 1075 डिग्री। इसी प्रकार 1036 को हम क्या करेंगे, 1090 डिग्री माइनस 54 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में 54 घटाएंगे तो कितना आएगा, 36 अंश आएगा। तो 36 न लिख करके हम 90 डिग्री, इसमें इस रुपये 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर है 1054 डिग्री इंटू 1045 डिग्री इक्वल टू 1। आइए अब हम यहाँ पर त्रिकोणमिति, कुछ पूरक त्रिकोणमिति अनुपातों को देखते हैं। देखिए 1090 माइनस थीटा, इसका मान होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो इसका हमको उपयोग यहाँ करना है। आइए देखिए 1090 माइनस थीटा, तो 10 का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट, और यहाँ थीटा की जगह 75 अंश है तो यहाँ पर 75 अंश। देखिए इसके जैसे 1090 माइनस थीटा का कॉट थीटा इंटू यहाँ पर 1075 डिग्री पहले से है, इंटू फिर से वैसे ही 1090 माइनस थीटा, तो 10 का हो जाएगा कॉट और थीटा की जगह में है 54 डिग्री, 1054 डिग्री इंटू 1045 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। आगे देखते हैं, अब एक व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात वाला सूत्र देखिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर कॉट का हो जाएगा 1/tan और थीटा की जगह में है 75 अंश, ऐसे इसको ऐसे ही लिखेंगे 75 डिग्री इंटू, इसी प्रकार ये 1/10 54 डिग्री हो जाएगा इंटू 10 54 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इक्वल टू 1। आइए अब हमारे लिए आसान हो गया, 1075 डिग्री 1075 डिग्री कैंसिल हो गया तो बचेगा 1 गुणा 1054 डिग्री 1054 डिग्री कैंसिल हो गया तो आएगा 1 गुणा 1045 का मान होता है 1। यहाँ पर हमारे पास है 1045 डिग्री का मान 1, तो इसके लिए हमने 1 लिख दिया और इक्वल टू 1। तो ये गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ये 1। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया ना, तो LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था, तो लिख दीजिए अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। यहाँ लिख लीजिए हल, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए हमारे पास 3 सर्व समीका आप लोग अभी 10वीं कक्षा में पढ़े हैं। तीसरा सर्व समीका याद कीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कोसेक हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा इंटू, इसके स्थान पर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा दोनों का हमको गुणा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका ये है, दोनों का आपको सरल त्रिकोणमितीय अनुपात में दोनों को बदल देना चाहिए। सरल त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात साइन कॉस के पदों में इनको व्यक्त कर देंगे। तो जैसे कि जान रहे हैं आप लोग, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और एक और सूत्र आप लोग जानते हैं, व्युत्क्रम अनुपात में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। ये ऐसे कर लेंगे, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अगर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा के लिए लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसके लिख देंगे 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनका प्रयोग करना है, इनको जरूर लिखिए आप। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 1/कॉस स्क्वायर थीटा। या तो इसको आप आंसर लिखिए, या फिर एक और आप जानते हैं, 1/कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और आप इसको आंसर मान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, दोनों को हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए हमारे पास एक सर्व समीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका योग होता है 1। आइए इस सर्व समीका का यहाँ प्रयोग करते हैं। कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, तो 65 डिग्री को या तो हम 25 डिग्री के पदों में व्यक्त करेंगे, या 25 डिग्री को 65 डिग्री के पदों में व्यक्त करेंगे। तो इसको हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर, ध्यान दीजिए, 90 माइनस 25 डिग्री। देखिए 65 डिग्री और 25 डिग्री दोनों एक दूसरे के पूरा कोण है, दोनों का योग 90 आता है। तो इसलिए हम 90 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 65 डिग्री। और इसी प्रकार इसको भी इसी प्रकार लिख देंगे ऐसे। यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा। तो देखिए cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर, और 90 माइनस थीटा है तो इसके लिए थीटा यानी 25 डिग्री हो जाएगा, तो ये 25 डिग्री हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब पहला सर्व समीका ये जो है उसको हम यहाँ पर ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का योग है, तो ये थीटा के लिए यहाँ पर क्या है, दोनों समान है 25 डिग्री, अर्थात ये वाला सर्व समीका हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों का योग जो है इसको आप 1 कर देंगे, इस सर्व समीका को लिख देंगे। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, 1। तो अतः कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का मान 1 प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ये आप उत्तर लिख सकते हैं।